जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़। दादी माँ ये लोग क्या कर रहे हैं और जी कैसा गाना गा रहे हैं? क्यों बेटा, तुम्हें इतना नहीं पता? चलो मुझे बताओ, आज तुम्हें छुट्टी क्यों है? आज तो मुझे इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है। मगर दादी माँ जी इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? अच्छा, मैं अपने बेटे को बताती हूँ। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, इसलिए हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अच्छा, तो फिर दादी माँ जी इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? इसका मतलब तुम किसी पे डिपेंड नहीं हो, तुम बिल्कुल आज़ाद हो और तुम अपना काम खुद कर सकते हो। जैसे कि तुम अपना स्कूल का बैग खुद रेडी कर सकते हो, अपने रूम को अच्छे से क्लीन रख सकते हो और छोटे मोटे सारे अपने काम खुद कर सकते हो। हाँ दादी माँ, मैं अच्छे से समझ गया। अभी मैं भी अपने सारे काम अच्छे से और खुद से करूँगा और किसी पे भी डिपेंड नहीं रहूँगा। चलो अभी मुझे बहुत भूख लगी है, घर चले दादी माँ। नवाब बेटा, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना, कितना सोओगे? चलो जल्दी उठ जाओ अभी। क्या है माँ, आज हमें स्कूल से छुट्टी है। मुझे थोड़ा समय तो सोने दो, जब देखो उठाती रहती हो। हाँ, मुझे अच्छे से पता है, तुम मुझे बहाने लगा रहे हो। आज 15 अगस्त है ना, तो तुम्हें स्कूल में स्पीच देनी थी, इसलिए तुम बहाने मत लगाओ। हाँ माँ, क्या करूँ, आज 15 अगस्त है और मुझे स्पीच देनी थी स्कूल में, बट मुझे स्कूल नहीं जाना। मुझे बहुत डर लगता है सबके सामने बोलने में। बस इतनी सी बात? तुम्हें तो स्कूल जरूर जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें आज स्कूल जरूर भेजूंगी। नहीं प्लीज माँ, मेरे साथ ऐसा मत करना। अगर मुझसे वहाँ पे स्पीच ना दी गई तो क्लास के बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो लोग तो पहले ही मुझ पे बहुत हंसते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं देखती हूँ कौन सा बच्चा तुम पे हंसता है। अगर आज तुम घर पे बैठ गए तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आज तुम जरूर स्कूल जाओगे और स्पीच भी देकर आओगे। आज के दिन तो हमारा देश आज़ाद हुआ है। ऐसे में चिड़िया अपने बेटे को समझा बुझा के उसके साथ स्कूल चली जाती है और वहाँ पे भी सारे बच्चे स्पीच के लिए रेडी होके बैठे थे। हे भगवान, मुझे तो स्पीच देनी आती ही नहीं है। मैं क्या ही बोलूँगा जहाँ पे? अगर मुझसे बोला नहीं गया तो सारे बच्चे मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। प्लीज मेरा साथ दो भगवान। नवाब कौवा, चलो अभी तुम्हारी स्पीच की बारी है। कब से हम लोग तुम्हारी स्पीच का ही इंतजार कर रहे थे, बाकी बच्चों ने स्पीच दे दी है। मैं स्पीच कैसे दूं? मेरे से तो बोला ही नहीं जाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं स्पीच नहीं दे पाऊंगा सर। तुम घबराओ नहीं नवाब बेटा, तुम जाओ, तुम बोल सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। आज तो हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारे लिए खुशी की बात है, इसलिए स्पीच दो। अपनी माँ के कहने पे नवाब को वह स्पीच देने के लिए चला जाता है, मगर वहाँ पे जाके उसको स्पीच भूल जाती है। मैं क्या करूं, मैं तो स्पीच भूल चुका हूं। अगर कुछ नहीं बोला तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए कोई बात नहीं, मैं कोई गाना ही सुना देता हूं। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मुझे माफ़ कर दो तुम सारे लोग, मैंने कल बहुत ही अच्छी स्पीच लिखी थी मगर मैं भूल गया, इसलिए मैंने गाना ही सुना दिया तुम लोगों को। अरे मुझे तो अपने बेटे पे बहुत नाज है, आज तुमने बहुत ही अच्छा देशभक्ति वाला गाना सुनाया। अब तुम्हें जो भी पता है इंडिपेंडेंस के बारे में वही बता। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था। हमारा देश 76 साल पहले आज़ाद हो चुका था। इससे पहले अंग्रेजों की सरकार बनती थी, मगर अभी हम लोगों की हमारी सरकार बनती है, इसलिए हर 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वैसे तो अंग्रेजों से हमारा देश वापस लेना नामुमकिन था, मगर गोलियों और तलवारों से लड़ाई हुई थी, जिससे हमारे देश के कुछ लोग मारे भी गए थे और फिर अंग्रेज यहाँ से भाग गए। और तो और मर्दों के साथ औरतों ने भी जंग लड़ी थी, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनका छोटा सा बच्चा भी था, मगर फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी और बहुत सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। उनकी यही सास बुद्धि के लिए मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा बोलना चाहता हूँ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अर्दल कांप गया रण में जब लक्ष्मीबाई आई थी, अंतिम सांस तक लड़ी थी वो मर्दानी, अंतर मन से कभी न हारी।